हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष आपका फिर से नए एक वीडियो में आपका सबका मैं स्वागत करता हूँ। तो देखिए, अभी आप खूब सारे लोग शेयर मार्केट में पैसा बनाने के लिए आते हो, लेकिन शेयर मार्केट में से सही में पैसा बनता है क्या? ये क्वेश्चन आपने कभी किसी को पूछा होगा, आपने खुद को भी पूछा होगा। शेयर मार्केट से तो आप डेली की डेली और हर दिन का आप पूछते होंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, शेयर मार्केट में से पैसा बनता है क्या? उसका आंसर है फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में से पैसा बनता है, बट लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो भी लोग नए आते शेयर मार्केट में, वो 95% लोग फेल होते और उनका 100% लॉस चला जाता है, और शेयर मार्केट को जुआ बोल के शेयर मार्केट को बदनाम कर देते हैं। ओके, तो एक्चुअल में शेयर मार्केट बदनाम है क्या? शेयर मार्केट जुआ है क्या? एग्जैक्टली शेयर मार्केट में प्रॉफिट हम बना सकते हैं क्या? तो ये चीजें मैं यहाँ पे 2 मिनट का टॉपिक में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। ओके, सो शेयर मार्केट ऐसा एक टॉपिक है फ्रेंड्स, वहां पे अगर आप प्रॉपर ढंग से प्रॉपर नॉलेज लेके और प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप काम करोगे तो आप बहुत ज्यादा पैसा वहां पे बनाओगे। और अगर आप प्रॉपर ढंग से कुछ नहीं करोगे, आप डायरेक्टली आए वहां पे आपने डायरेक्टली बैट ली और बैटिंग करनी शुरू कर दी और पैसा डाला और डायरेक्टली ट्रेड मारना शुरू कर दिया, तो उस वक्त उस टाइम आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं बनेगा, आपको 100% लॉस होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। आप प्रॉपर ढंग से या प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं बनेगा। आपको 100% आपका कैपिटल जो रहेगा वो 100% लॉस हो जाएगा। उसका मेन रीजन ये होता है फ्रेंड्स कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। दूसरी बात, आपके पास अगर प्रॉपर नॉलेज भी होता है तो भी आपके पास एक पैशंस नहीं होता है। ओके, और पैशंस क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, ये भी मैं आपको इस चीज में बताऊंगा। पैशंस ये चीज होती है फ्रेंड्स, आप ट्रेड लेने के बाद कब तक ये ट्रेड में रुकना है। ओके, तो हर लोग, बहुत लोग क्या करते हैं, जो लोग नए आते हैं उनको तो कुछ मालूम नहीं होता है, डायरेक्टली आए, बैट ली, पैसा डाला, बैटिंग शुरू कर दी। उस टाइम क्या होता है, हमको कुछ मालूम नहीं होता है, रॉन्ग डिसीजन होते हैं, रॉन्ग ट्रेड हम लेते और ब्रोकरेज चलता है, बहुत ज्यादा लॉसेस बनता है। उस कारण से 8 10 15 दिन, एक महीने के अंदर हमारा जो मेन कैपिटल होता है फ्रेंड्स, वो पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। और खत्म होने के बाद एग्जैक्टली हमारा जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट तो बनता ही नहीं है, हमारा जो मेन कैपिटल होता है मेन कैपिटल भी चला जाता है मार्केट को। तो उस कारण से हम डिमोटिव हो जाते और शेयर मार्केट को हम बदनाम कर देते या बदनाम गली बोलते हैं। तो एग्जैक्टली शेयर मार्केट है ही बदनाम। तो अगर आप प्रॉपरली उसको समझोगे तो प्रॉपरली प्रॉफिट बनेगा। ओके, तो प्रॉपर शेयर मार्केट को समझना है, उसका मतलब क्या है मैं आपको चीज बताता हूँ। ओके, तो बहुत ज्यादा लोग मेरे पास आते हैं, अभी बहुत ज्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया है, एजुकेशन दिया है, तो बाकी सब वीडियोस मेरे अभी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। कोई बात नहीं, एग्जैक्टली मैं आपको ये बोल रहा था कि जो लोग शेयर मार्केट में आते हैं वो तो बहुत ज्यादा नॉलेज भी गेन कर लेते हैं कभी कभार, लेकिन शेयर मार्केट को समझते नहीं है। अभी देखो, शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज लेना अलग बात है और शेयर मार्केट को समझना अलग बात है। अभी तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर। तो शेयर मार्केट को समझना इसका मतलब ये होगा फ्रेंड्स, अभी शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, पिछले दिन क्या हुआ था और आज क्या होगा, और हमको ये सिचुएशन देख के आज के दिन में हमें क्या करना है, इसको हम बोलते हैं शेयर मार्केट को समझना। और नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन नॉलेज में क्या आता है, अभी क्या हो रहा है, इंडिकेटर क्या कर रहे हैं, मार्केट में क्या होगा, न्यूज क्या बोल रही है, और हम जो करते हैं उसका तो कोई आता पता नहीं होता है। हम काफी मार्केट जो चल रहा है उसको देख के, इंडिकेटर लगा के, ये देख के वो देख के, अपने फ्रेंड का सजेशन लेके बैटिंग करनी शुरू कर देते हैं। तो उस कारण से बहुत ज्यादा लॉसेस जो रहता है फ्रेंड्स वो शेयर मार्केट में से होता है। और हर एक बंदा जो शेयर मार्केट में आता है उसको पैसेंस नहीं होता है, उस कारण से उसको 100% लॉस होता है। और दूसरा एक टॉपिक होता है फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी नया बंदा आता है तो वो कंटिन्यूशन नहीं पकड़ता है। मतलब एक दिन प्रॉफिट किया, प्रॉफिट हुआ, 2 दिन प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन स्टॉप लॉस हो जाता है, और स्टॉप लॉस इतना बड़ा होता है कि 2 दिन का प्रॉफिट प्लस वो उसका कैपिटल में से कम 5-10 हजार लेके जाता है मार्केट में।
तो ये चीजें हर एक नए लोगों के साथ होती है। ऐसा क्यों होता है, उसका भी कुछ रीजंस होते हैं फ्रेंड्स। शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको कब एंट्री लेनी है, मतलब एंट्री पॉइंट आपको कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद आपको कब एग्जिट करना है, वो भी पॉइंट आपको कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, ये भी चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए। मतलब आप अगर समंदर में डुबकी लगा रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ पे इंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। और ये अगर नहीं होगा तो मैं कैसे भाग के एक छोटी सी रिस्क लेके निकल सकता हूँ, ये तो कोई सोचता ही नहीं है। डायरेक्टली आए, उठाए अपनी बैट, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया और डपाडप ट्रेडिंग शुरू कर दी। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग करोगे तो प्रॉफिट बनेगा। और अगर आप ये फाड़ू चीजें करोगे तो आपका कैपिटल और आप भी फाड़ू बन जाओगे। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। और आप प्रॉपर ढंग से कुछ भी एनालिसिस करोगे और कुछ भी आप सोचोगे, जी बिजनेस, जी न्यूज, और जो भी अफवाहें फैलती है, जो भी एग्जैक्टली है, जो भी सिचुएशन होती है, इन्वायरमेंटल सिचुएशन, जो भी न्यूज आती है, सब कुछ। तो न्यूज, उसके अलावा कुछ ये भी सब चीजें होती है, वो काफी दिखाने की चीजें होती है। उस पे मतलब उसके ऊपर मार्केट में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन आपको अगर प्रॉपर मार्केट कैप्चर करना है तो ये चीजों की देखने की जरूरत आपको नहीं होती है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, या फिर आप इक्विटी करते हो, या फिर आप फ्यूचर करते हो, या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो अभी के टाइम में ऑप्शन ट्रेडिंग एक बेस्ट टॉपिक है फ्रेंड्स। उससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। ओके, लेकिन आपके पास नॉलेज लिमिटेड होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और उसके पास आपको एक एवरेज कंटिन्यूएशन लेके आपको करना है काम, तब जाके आपको प्रॉफिट बनेगा। अदरवाइज आप कितना भी ट्रेडिंग करोगे, कितना भी प्रॉफिट करोगे, तो आपको कभी भी शेयर मार्केट पैसा देगा नहीं। ओके, तो मोस्ट ऑफ ऑल मैं अभी 2009 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो पिछले 2 साल पहले हमने इक्विटी करी, कमोडिटी करी, उसके बाद फ्यूचर किया, उसके बाद सब सब किया हमने, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, इवन ऑप्शन, सब सब डिलीवरी सब करके देखा है। तो एग्जैक्टली अगर आपको कम से कम कैपिटल में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अगर बनाना है, ओके, कम से कम कैपिटल में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अगर बनाना है, तो डेफिनेटली आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये मेरा खुद का राय है आपको, मतलब आप करो नहीं करो आपकी सोच है, आपकी राय है। लेकिन मैं भी अभी इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी वो सब छोड़ के काफी ऑन एंड ओनली 2016 से ऑप्शन ट्रेडिंग और काफी करके बैंक निफ्टी ऑप्शन में काम कर रहा हूँ। उसका कुछ लॉजिक होगा फ्रेंड्स। तो ये लॉजिक लेके आपको काम करना है। इसको हम बोलते हैं मार्केट को समझ लो। अगर आप मार्केट को नहीं समझोगे तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं बनेगा। और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आप कौन सा भी छोटा मोटा एक बिजनेस स्टार्ट करते हो और आपने कम से कम 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, और ये सब इन्वेस्टमेंट डालने के बाद आप अगर कोई भी धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपको डेली के डेली पैसे मिलता है, लेकिन डेली के डेली पैसे मिलेगा ही ये श्योर नहीं होता है। लेकिन आपको मंथ एंड में ऑन एन एवरेज महीने का आप अच्छा खासा प्रॉफिट करोगे। और अगर सिचुएशन बैड चल रही है, इन्वायरमेंटल थोड़ा सा फैक्टर बैड चल रहा है, तो उस कारण से तो आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा। ओके, तो ये भी चीज आपको दिमाग में आपको रखनी है, तब जाके आप कंटिन्यूशन करोगे। ओके, सो मोस्ट ऑफ ऑल आपने अगर कोई भी बिजनेस खोला और कुछ कारण से, ये जो अभी पहले लॉकडाउन का पीरियड था, लॉकडाउन के पीरियड में सब सिचुएशन बनती, सब लोगों का काम बनता, उस कारण आपका बिजनेस तो नहीं चल सकता, बराबर ना। तो ये भी सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी कि आपको, अगर आप शेयर मार्केट या कौन सा भी बिजनेस करते हो, आपको आउटर इन्वायरमेंट भी जरूरी है। ओके, मतलब जो भी शेयर मार्केट है उसका बिहेवियर कैसा चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, तेजी चल रही है, मंदी चल रही है, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन मूवमेंट, वॉल्यूम उसमें होना चाहिए। वॉल्यूम मतलब क्या, उसमें कुछ उथल फुथल होनी चाहिए। अगर मार्केट ओपन हो रहा है डायरेक्टली पटपट 2-5 मिनट में कम से कम 500-1000 रुपए जा रहा है और पूरा दिन भर मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, तो उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। तो ये पूरा फैक्ट सिग्नल होते हैं। और जो भी लोग शेयर मार्केट को पूरा अंडरस्टैंड करते, समझते, वही पैसा बना पाते, और उसके बाद वो बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है, मेरा बहुत ज्यादा शेयर मार्केट का करियर में मैंने देखे, जब लॉस होना है तब लॉस हो गए, मतलब मैं भी क्यों ना हो,
अगर शेयर मार्केट में लॉस होना है तो लॉस होना ही है, मतलब मेरा भी होगा, आपका भी होगा, और मेरे से भी बहुत बड़ा जो भी प्लेयर होता है, ट्रेडर होता है, उसका भी 100% लॉस होगा। तो आपको प्रॉफिट भी होगा तो आपको मुस्कुराना नहीं है, और आपको लॉस भी होगा तो आपको दुखी नहीं होना है। तो आपको एक स्टेबल कंडीशन में रहना है। अगर आप स्टेबल कंडीशन में रहोगे तो आप कंटिन्यूएशन में टिक जाओगे, और आप कंटिन्यूएशन में टिकोगे तभी जाके आपको प्रॉफिट बनेगा। अदरवाइज आप ट्रेडिंग में आओगे, एक दो दिन देखोगे, सोचोगे सोचोगे, देखोगे सोचोगे, लॉस चला जाएगा आपको, और तीसरा चौथा दिन ऐसा आएगा कि आप बोलोगे नहीं, अपना काम धंधा छोड़ के इसमें आए और इसमें कुछ नहीं बन रहा है तो ये बंद कर दो और अपना दुकान बंद करो। तो ये सिचुएशन बनती है फ्रेंड्स। तो उसके लिए मैं आपको दो ही सजेशन दूंगा। आप एक बेसिक और एडवांस लेवल के प्रॉपर नॉलेज लीजिए। ओके, तो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरा शेयर मार्केट सीखो, बेसिक और एडवांस लेवल का प्रॉपर नॉलेज, मतलब आपको पूरा डीप नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, आपको बेसिक और एडवांस मतलब जो बीच का नॉलेज होता है वो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरी बात ये रहेगी फ्रेंड्स, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहेगी, और वो स्ट्रैटेजी से आप 100% प्रॉफिट कर सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा लोग ट्रेडिंग में आते हैं और मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर अभी ट्रेड लिया हमने, ट्रेड लेने के बाद वो 10 मिनट के अंदर प्रॉफिट दिखता है 2000 रुपए, और उसके बाद 10 मिनट के अंदर फिर से वो 2000 रुपए लॉस दिखता है, तो उस कारण में हम क्या करें? तो एक बात मैं क्लियर कर दूं फ्रेंड्स आपको, कि अगर आप कौन सा भी ट्रेड लेते हो, तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है तो उसका मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, पर दिन में, मतलब पिछले जब मैंने स्टार्ट किया था, पर दिन में बैंक निफ्टी में ऑन एन एवरेज कम से कम 150-200 ट्रेड हम करते थे, मैं करता था खुद। लेकिन जितने आप ट्रेड करोगे उतना आपको लॉसेस बनेगा, उतना आप कंफ्यूज होगे, और उतना ज्यादा आपको 100% आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको अगर प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है तो आपको काफी करके एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, ये तीन चीजों कंफर्म होनी चाहिए। मतलब कहाँ पे एंट्री करने, कहाँ पे टारगेट और कहाँ पे स्टॉप लॉस, ये तीन चीजें आपको 100% कंफर्म होनी चाहिए ट्रेड लेने से पहले। ओके, ये चीज एक इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी बात, अगर आपने ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, अगर मैं लूंगा तो प्रॉफिट ही लूंगा, और अगर मैं दूंगा तो लॉस ही दूंगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, मतलब होगा तो प्रॉफिट होगा, नहीं होगा तो लॉस होगा, ये चीजें कंफर्म। अगर आप ऐसे बीच में भागोगे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, और आपको ऑन एन एवरेज महीने का बहुत बढ़िया लॉस होगा फ्रेंड्स। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर आप वे पकड़ो कि डायरेक्टली वहां पे इंटर करने के बाद आपको दिमाग नहीं लगाना है, एक रिलैक्स में बैठे रहना है, अपनी स्ट्रेटजी वहां पे इंप्लीमेंट करनी है, और काफी देखते रहना अभी क्या चल रहा है और क्या होगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रॉपर नॉलेज की जरूरत रहेगी, और बाकी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आगे वाले टॉपिक में, अगले वाले वीडियोज में मैं आपको बताता ही रहूंगा फ्रेंड्स। तो ये वीडियो देखने के लिए सब लोगों का थैंक यू, धन्यवाद। और ऐसे अपने वीडियो आते रहेंगे फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।